ऑनलाइन लाइव सेक्शन के अंदर क्लास नंबर 6 के अंदर जो है आप लोगों को टू डूज लिस्ट बनाना सिखाई गई थी। तो किस तरीके से बनाई जाएगी एक बार मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि टू डूज लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो इस वीडियोस में अंदर हम सीखेंगे टू डूज लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है और ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम टू डूज लिस्ट के होती क्या है ये देख लेते हैं। टू डूज लिस्ट जो होती है हमारे पास कुछ इस तरीके से वर्क कर रही होती है कि जो है हमारे पास जो भी हम अपने डेली रूटीन का वर्क कर रहे होते हैं तो उस लिस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। या तो यार कोई भी काम है डेली का या तो कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम स्टोर से सामान लेने जा रहे हैं तो उसकी लिस्ट बना देते हैं, तो उसके अंदर हम टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। और बहुत से काम किए जा सकते हैं टू डू लिस्ट के अंदर, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि कोई भी काम हम कर रहे हैं या कोई भी लिस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क कर रही होती है। तो मैंने कंपाइल भी किया हुआ है इसका कोड। जैसे कि अगर हम चाहे लिखना क्या लिखे तो इस तरीके से ये कुछ वर्क कर रही होती है। ठीक है, अगर मैं इसको नोट करता हूँ और दोबारा से आपको एक बार लूप चला के दिखाता हूँ नोट index.js की मदद से। ठीक है, तो ये मेरे पास पूछेगा लिस्ट में क्या ऐड करना है। मैंने खुद ही मैसेज लिखा हुआ है लिस्ट में क्या ऐड करना है। ठीक है, तो मैं लिस्ट में क्या ऐड करना है मैं बता देता हूँ इसको। लिस्ट में जो है आपको, जैसे कि हम स्टोर जा रहे हैं तो स्टोर में हमें चीनी खरीदनी यानी शुगर खरीदनी है, शुगर ले लेते। फिर पूछ रहे डू यू वांट टू ऐड मोर, क्या आप मजीद लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। जी हाँ, यस। तो मैं और भी चीजें ऐड करते जाऊंगा। इसी तरीके से आपको टी बैग लेने हमें, तो ये टू डू लिस्ट इस तरीके से जो है वर्क करी होती है, उसको मैं यस कर दूंगा। और ये देखिए शुगर टी बैग हो गया हमारे पास। और अगर हम आप दाल वगैरह लिखना चाह रहे हैं इसके अंदर दाल लिख ले, तो ये इस तरीके से जो है कंटिन्यू ये लिस्ट चलते रहेगा। और जब मैं मेरे पास से पूछता है कि और क्या ऐड करना है तो मैं बताते रहूंगा इसको। तो ये इसी तरीके से जो है ऐड होते रहेगा। और उसके बाद मुझे लूप को खत्म करना है तो जब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर यस या नो, तो मैं एंड करके लिस्ट को खत्म कर दूंगा। अब ये मैं लिस्ट से बाहर आ चुका हूँ। ये मैंने 4 चीजें ऐड करा ली और इससे भी ज्यादा चीजें हम ऐड करा सकते हैं। तो ये किसकी मदद से हुआ, ये हुआ है नॉर्मली वाइल लूप की मदद से हुआ है। ये वाइल लूप ने जो है इसको चलाया है। अब ये वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है, सवाल ये होता है। तो आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो मैंने कुछ फाइलें वगैरह बनाई हुई है। मैं इस प्रोग्राम को तो पहले मिटा देता हूँ, ये जो पूरा लिखा हुआ स्टार्ट से हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले से ही पैकेजेस वगैरह की फाइलें बनाई हुई, आपको तरीका पता है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है। कमांड प्रॉम्प्ट्स की मदद से भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप टर्मिनल की मदद से भी बना सकते हैं। दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टीएस कॉन्फ़िग की जो तरीका वही तरीका रहेगा। और उसमें मैंने चेंजेस भी करा दी। ES2 2020 आपके पास जो है, जबकि 2017-16 लिखा हुआ होता है। इसी तरीके से मॉड्यूल में भी चेंज करा दिया मैंने, नोट नेस्ट मॉड्यूल रिजोल्यूशन नोट नेस्ट। और बहुत से स्टूडेंट के पास इंक्वायरर का भी एरर आ रहा होता है। ये इंक्वायरर का एरर क्यों आ रहा होता है, इसी वजह से आ रहा होता है आपने इसमें चेंजेस नहीं कराई होती। तो ये चेंजेस क्यों नहीं कराई आप लोगों ने, तो आपको बताया इंक्वायरर के लिए लाजमी ये चेंजेस कराना। तो ये चेंजेस करना लाजमी होती है। यानी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर 3 चेंजेस होती है टोटल। और पैकेज.json के अंदर हमारे पास एक चेंज होती है जिसके अंदर हम टाइप और मॉड्यूल टाइप का ऐड कर देते हैं। हमारे पास टाइप लिखी हुई नहीं होती इसके, इन्वर्टिस कॉमा में टाइप मॉड्यूल और कॉमा भी लगाना लाजमी होता है। तो जब ये आपने चेंज कर दिया और पैकेजेस वगैरह आपको इंस्टॉल करवाने होते हैं कर्मीटर टर्मिनल के अंदर, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कंट्रोल+J से npmi और इंक्वायरर हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये पैकेज करवाना होता है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। और एक जो है हमारे पास वो होता है npmi सेफ वाला। ठीक है, वो भी आप देखिएगा वीडियो में प्रीवियस, उसमें हमने बताया किया हुआ है कैलकुलेटर वाले में। और चाहिए तो मैं मेरे से फाइल भी ले लीजिएगा, फाइल दे दूंगा, उसमें से पूरी डिटेल है वर्ड की फाइल व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, ग्रुप के अंदर मैंने दी हुई है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि इंक्वायरर का एरर क्यों आ रहा है। यही चीज होती है आपस नॉर्मली। और एक लास्ट भी चीज होती है, कंपाइलेशन की वजह से भी एरर होता है। कंपाइलेशन का भी मैं एरर दिखाऊंगा, इंक्वायरर का ही दे रहा होता है अवेट का, और दूसरा भी दे रहा होता है, वो भी TSC लिख के कंपाइल करना होता है। तो आज मैं अपने पास मेन टॉपिक के ऊपर, तो मुझे बनानी है तो मैंने तो इंक्वायरर तो इंस्टॉल अपने पास कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो अब मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। अब ये सवाल होता है कि इंपोर्ट क्यों कराते हैं, मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ, अब दोबारा से इसकी डिटेल बता देता हूँ। इंक्वायरर को जो हमारे पास अब हमने इंस्टॉल करा लिया,
अब हमें अपने फाइल के अंदर भी तो रन कराना है, तो फाइल के अंदर रन कराना भी लाजमी है। तो फाइल के अंदर रन उसी सूरत में होगा जब तक आप इसको अपनी फाइल में रेफरेंस देंगे इंक्वायरर का। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, यानी कि मेरा इंपोर्ट करा दो इंक्वायरर मेरी इस वाली फाइल के अंदर। ठीक है, उन्होंने इंस्टॉल कर चुका था लेकिन मेरी फाइल के अंदर इंक्वायरर मौजूद नहीं है, तो इसके लिए लाजमी शर्त होती है कि आप इंपोर्ट कर दें इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर के जरिए। तो अब इसने मेरे पास इंक्वायर कर दी। इंक्वायरर क्यों यूज कर रहे होते हैं? यूजर से इनपुट लेने के लिए। इनपुट क्या होता है? यानी कि यूजर जो टाइप कर रहा होता है, अभी जैसे मैंने पास लिस्ट में क्या ऐड करना है मैं टाइप कर रहा था, तो जब भी इनपुट देना होगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर तो हमें लाजमी होगा इंक्वायरर करना। अगर इनपुट नहीं लेना और डायरेक्ट काम है तो फिर इंक्वायरर की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें हमें क्योंकि टाइप करना है तो इसलिए लाजमी है इंक्वायर करना। तो लेट टू डूज लिख देता हूं मैं, लेट टू डूज इज इक्वल टू, और एक एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट ले लिया मैंने, और इसी के साथ में एक कंडीशन भी बयान कर देता हूं। लेट कंडीशन, एक मेरी कंडीशन होगी। अब ये कंडीशन मैं क्यों लिख रहा हूं? ये कंडीशन में वाइल लूप को रन कराने के लिए लिख रहा हूं। अभी मैं इस कंडीशन को हटा के भी दिखाऊंगा, मेरा वाइल लूप एरर दे देगा। ठीक है, कि इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब वाइल लूप की बॉडी किस तरीके से काम करती है? वाइल लूप की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। ये है वाइल लूप की बॉडी। ठीक है, ये वाइल लूप की बॉडी है, इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड करा सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर लिस्ट भी ऐड करा सकता हूँ। मैंने वाइल लिया, राउंड ब्रैकेट लिया और कर्ली ब्रेसेस लिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिस्ट ऐड कराने के लिए ये ले ली, और अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐड कराना चाह रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट ऐड कराने के लिए मैं ये ले सकता हूँ कर्ली ब्रेसेस में, एक और मजीद कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर ले सकता हूँ। ये है वाइल लूप की बॉडी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वाइल लूप की बॉडी मैंने तैयार कर चुका हूँ। ऐसे कर दो, मैं इसको अभी के लिए मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मैंने वाइल लूप की बॉडी ली थी, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने ऊपर स्टोर कराया कंडीशन होनी चाहिए ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये लूप चलाना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, इसको ये बात आपको मैं अभी प्रोग्राम से समझा भी दूंगा। ये कंडीशन ट्रू हो जाए क्या चलाना, इसको क्यों चलाना। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है, मैं यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस में हमने नीचे ले आया, और मैं अब बोल देता हूं लेट एट टास्क इज इक्वल टू, लेट एट टास्क इज इक्वल टू अवेट। फर्स्ट लाइन में हम हमेशा अवेट लेते हैं, आपको याद होगा। अवेट, इंक्वायर और प्रॉम ले रहे होते हैं हमारे पास, क्योंकि यूजर इनपुट लेना है हमारे पास, तो उसके लिए लाजमी होता है डॉट प्रॉम्प्ट बोलते हैं हम। देखिए डॉट भी हमारे पास रजिस्टर भी बहुत ऑप्शन दे रहा है। डॉट प्रॉम और कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा मैं, सॉरी राउंड ब्रैकेट लगाया मैंने, और राउंड ब्रैकेट को मैंने नीचे भेजा, और यहाँ पे मैं एक अपनी लिस्ट ऐड कराऊंगा, और लिस्ट के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा। ऑब्जेक्ट जब यूज करेंगे आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अपनी ऐड कराना चाहूँगा, और वो ऐड कराना लाजमी है। तो मैं यहाँ पे एक इसको हटा लेता हूँ ताकि तंग न करे, आपको क्लियर नजर। अच्छा, स्क्रीन मेरे ख्याल से छोटी होगी, इसको मैंने नोट नहीं करा। थोड़ा सा जूम मैं कर लेता हूँ, सॉरी जूम के लिए प्लस, मेरे से इतने जूम पे ज़्यादा वरना फिर टेस्ट फट जाता है। नेम, और नेम के बाद है टू डू, नेम टू डू। और ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी नेक्स्ट लाइन में आना होता है हमारे पास, कि अगर एक और लाइन में भी लिखना है तो हमेशा कॉमा लगाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर मेरी लाइन खत्म हो जाती नेम पे तो मैं कॉमा नहीं लगाता, लेकिन ये कॉमा बताता है कि नेक्स्ट लाइन भी इस ऑब्जेक्ट में मौजूद है। इसी तरीके से मैं एक टाइप ऐड करूंगा। टाइप मुझे बताना लाजमी होती है कि भाई कौन सी टाइप आप ऐड कर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ हम टाइप जो है इनपुट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इनपुट देंगे। एक और नेक्स्ट लाइन में आना है, वही बात कॉमा लगाएंगे। और मैसेज हमें प्रिंट कराना है, तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम मैसेज जो भी लिखना चाहते हैं, मैसेज हमारी मर्जी का होगा। ठीक है, नेम भी हम अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं लगेगा, बराए मेहरबानी। टाइप इनपुट ही ले रखिएगा, टाइप चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मैसेज आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो मैसेज आप ऐड कराना चाहते हैं आप ऐड करा दें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ईद की शॉपिंग क्या क्या
की, तो ये मैंने एक मैसेज ऐड करा दिया। तो इसमें अब देखिए मैं कॉमा नहीं लगा रहा क्योंकि ये मेरी लास्ट लाइन है ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट की। तो जब लास्ट लाइन हो तो ऑब्जेक्ट के में कॉमा नहीं लगता, और फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट यूज करना है तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कर्ली ब्रेसेस के इधर कॉमा लगाना लाजमी होगा। ये बॉडी का रूल है, ये इस रूल को आप समझ लें। कर्ली ब्रेसेस के इधर कॉमा लगाना पड़ेगा। अब मैं अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी बता सकता हूँ। तो अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में हम लेंगे नेम, और ये तो इसलिए शुरू में हो गया। अगर हम चाहते हैं लिस्ट के अंदर और चीजें ऐड कराना, ये तो एक बार का मैसेज हो गया कि ये जो हमने यहाँ तक बनाया है, यहाँ तक बॉडी जो है मेरी, ये एक बार तक ही है। वो पूछेगा ईद की शॉपिंग क्या क्या की है, ठीक है। तो ये एक बार का मैसेज हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं और भी चीजें ये बताए कि और क्या की है, हम ऐसा मैसेज कर देते, तो उसके लिए मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक और ऑब्जेक्ट के लिए मैं नेम ले लूंगा, और नेम में मैं बता दूंगा एक स्ट्रिंग के अंदर मैं बोल दूंगा ऐड मोर, ठीक है। ऐड मोर में देखिए मैंने नोट किया है, मैंने कैमिल केस यूज करा है। ऐड मोर में एम बड़ा बनाया है, स्पेस दे दी, स्पेस दूंगा एरर आ जाएगा, फिर आपके पास नन का एरर आ सकता है। और फिर वही बात कॉमा लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट लाइन भी मौजूद है, और इसकी भी टाइप हमें मेंशन करना जरूरी होगी। टाइप में यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये कंफर्म हो जाएगा हमारे पास। कंफर्म करेंगे अपना मैसेज, जी हाँ ये सही है, कंफर्म। एंड नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो मैसेज होगा। मैसेज में हम जो है क्या टाइप कर सकते हैं, मैसेज में लिख ले और क्या खरीदा, ठीक है। तो एक मैसेज और मैंने प्रिंट करा लिया है। तो डिफॉल्ट मैं इसको दे दूंगा फॉल्स। डिफॉल्ट हम जो है फॉल्स सेलेक्ट कर देते हैं। अगर गलत हो जाए तो सूरत में क्या हो, तो फिर हमारे पास लूप को भी खत्म करना होगा। तो ये तो सारी चीजें हो गई, और बस एक यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। नेक्स्ट वन जो होगा हमारे पास वो होगा टू डूज को हम पुश करा लेते हैं। टू डूज डॉट, अब मुझे कॉल करना है पुश को, मुझे देखिए पुश दे दिया। टू डूज डॉट पुश ऐड मोर मुझे दे रहा है नहीं दे रहा, ऐड टास्क लेना है, हाँ सॉरी मैं ऐड मोर बोल रहा हूँ। ऐड टास्क डॉट, और डॉट मैं किसको रिकॉल करूंगा, डॉट जब लगा देना मैं तो रिकॉल करना होता है ऑटोमेटिकली, हमें ऑप्शन दे रहा है। डॉट टू डू को रिकॉल कर दिया मैंने। सेमी कॉलन से लाइन कंप्लीट करेंगे हम। और कंडीशन जो मैंने ऊपर अप्लाई की थी, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी थी। कंडीशन ट्रू हो तो याला लूप चलाना, ये जो मैंने इतनी सारी बात लिखी है ना, तो ये जब ही चलेगी जब ये ट्रू होगा यानी सही होगा। तो अब इसको मुझे कॉल भी करना होगा, तो उसके लिए मुझे लाजमी है मैं बताऊं कि कंडीशन के अंदर हम क्या चलवाने वाले हैं। तो कंडीशन के अंदर हम चलवाने वाले हैं एट टास्क डॉट एड मोर, ठीक है। एड टास्क यानी एड टास्क कौन सा था हमारे पास, आपको दिख गया हुआ एड टास्क ये था। एड टास्क डॉट एड मोर यानी कि ये दो चला देना, ठीक है। उसको मैंने बोला कंडीशन यानी कि एक जब वो मैसेज करेगा ना, अब ये मैं बता देता हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। जब वर्क करेगा तो उससे ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर करते हुए चलो, ऊपर से चीज़ें छोड़ी नहीं है मैंने, ज़्यादातर सारी चीज़ें ही। अब हमें प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे, तो आपको पता है टू डूस लिखूंगा मैं। टू डूस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सारा मेरा जो मेन काम है वो किसके ऊपर इन्हिसार कर रहा है, वो सिर्फ एक वर्ड पे इन्हिसार कर रहा है, वो है टू डूस। टू डूस के अंदर मैंने बोला है एम्प्टी लिस्ट। अब ये एम्प्टी लिस्ट उठाएगा किस तरीके से, ये एम्प्टी यहाँ पे जाएगा, लिस्ट इसको मिलेगी यहाँ पे, ये लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई, इसको यहाँ से पकड़ लेगा। कब चलाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, जब भी कंडीशन सही होगी, यानी कि जब हम यस देंगे। अब मेरे पास प्रोग्राम ये है, मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ, Ctrl+J और Ctrl+J। अब देखिए मेरे पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट के लिए मैंने जो है नहीं बनी हुई, आप ये फाइल देख सकते हैं।
अब मैं जो कंपाइल कर रहा हूँ TSC स्पेस index.ts, एरर दे दे तो अच्छी बात है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, नहीं देता तो गलत बात हो जाएगी। TSC स्पेस इंडेक्स, ये अब मजा आया, इसने एरर दे दिया है, बहुत मजा आया मुझे। बहुत से स्टूडेंट की क्वारी आ रही थी एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। तो ये देखिए मेरे पास इससे भी एरर दे दी है। मैं सारी चीजें पूरी कर चुका, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। मैंने ये बोला है टारगेट सेट करे, ES 2020 ENS करे, सिस्टम करे, मॉड्यूल भी ऐड कराए। आप देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करे, सर हमने ये सब कर चुके हैं आप जो बता रहे हैं, फिर भी एरर आ रहा है। मैं भी सब कुछ कर चुका हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ। ES 2022 मैंने भी किया है, देख सकते टारगेट में। मॉड्यूल मैंने भी नोट नेस्ट कर लिया, इसको भी मैंने अनकमेंट करके नोट नेस्ट कर लिया। पैकेज.json के अंदर भी मैंने टाइप मॉड्यूल ऐड कर ली और इंक्वायरर की भी कर दिया मेरे पास ना। डॉट सेफ वाला आ गया मुझे ना, इंक्वायरर का दूसरा एरर दिया। फिर अब ये एरर क्या चीज़ है और ये आ क्यों रहा है, ये एरर ठीक है, ये एरर आ क्यों रहा है, क्या चीज़ है, या वेट का जो एरर मुझे दे रहा है। तो ये कंपाइलेशन एरर है, फाइल को डिलीट कर दे या डिलीट ना करे तो आप जो कंपाइल कर रहे हैं ना वो TSC लिख के करे, फाइल का नेम लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रीवियसली आपने वीडियो को पीछे रख के लिखे, मैंने फाइल का नेम लिखवाया था, तो इतने मुझे अब देखिए एरर नहीं दिया इसने, फाइल कंपाइल कर दी है, मेरे पास कोई एरर नहीं आया, सही करके दे दिया, अब कोई एरर नहीं आया। तो ये कंपाइलेशन एरर जो ये वाला एरर जो है अब आपको क्लियर हो गया होगा ये किस वजह से आ रहा है। तो मैंने आपको शो भी करवा दिया। नोड index.js और नोड इंडेक्स.js ई की शॉपिंग क्या क्या की है। तो ये हमने जो अपना मैसेज लिखा था वही मुझसे पूछ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, शलवार कमीज और पूछ रहा है और क्या खरीदा। अगर हमने खरीदा है तो हम यस कर देंगे, नहीं खरीदा तो नो कर देंगे। तो मैं वो यस के लिए वाई लिख देंगे, ये वाई लिख देता हूँ मैं। तो पूछ रहे हैं क्या क्या किया और एक जो भी क्या क्या किया है। शलवार के बेस में हम लोग शूज ऐड करा देते, वैसे शलवार के बेस के बाद कोई शूज पहनता नहीं है, खुद से ऐड करा देते हैं या कूलर पे को जो भी ऐड कराना है आपको वो ऐड कराते जाए। और क्या क्या खरीदा, वॉच वगैरह तो खरीदी, और कुछ खरीदा नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं थे, यही खरीदा है। ठीक है, तो अब इसको लूप को बंद करा दिया हमने नो करके। लूप जो है हमारे पास एंड करेंगे तो आपके पास लूप ये बंद हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो लूप जो बार बार मेरे पास दे रहा था ई की शॉपिंग क्या क्या की है, तो जब हम यस कर रहे थे तो ये मुझसे और मांग रहा था, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही थी। मैं इसको यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ। कंडीशन ट्रू हो रही थी, जब ही कर रहा था मैं ऐसे ही करता नहीं है। कंडीशन ट्रू कैसे हो रही थी, जब ये कंडीशन मैंने बोला था कि जब कंडीशन ट्रू होती है वाला लूप चलाओ, तो जब हम यस लिखते थे तो उसका मतलब कि कंडीशन ट्रू होती थी और फिर ये वाला लूप चलाता था। ये दोबारा से पूछता था क्या की शॉपिंग क्या क्या की है, ठीक है, और फिर दोबारा से पूछता था कि और कुछ किया है, और कुछ खरीदा है, हमने मैसेज लिखा था और क्या खरीदा है, तो फिर ये लूप कंप्लीट हो जाता था। फिर अगर हम फॉल्स लिखेंगे यानी कि हम एन लिखेंगे यानी कि नो लिखेंगे तो ये हमें लूप से बाहर कर देगा और हमारा ये वाइल का जो है कंप्लीट हो जाएगा, वरना ये अदरवाइज ये अनलिमिटेड चलता रहेगा। आप जितनी चीज़ें इसके अंदर वाइल लूप के अंदर ऐड कराना चाहते हैं कराते रहेंगे, किसी भी ऊपर ग्रोसरी स्टोर की या तो आप बहुत सी टाइप्स जो हुए वहाँ पास बुक्स के नेम आप ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट नेम ऐड कराना चाहते हैं, जिसके अंदर कुछ भी ऐड कराना चाहते हैं, तो ये वाइल लूप अनलिमिटेड चलता रहेगा। तो इसको जो है जब तक आप नो नहीं करेंगे तो ये वाइल लूप खत्म नहीं होगा। तो आपने जो अंदर प्रोग्राम बनाएगा वही चीज़ें पूछेगा। इस प्रोग्राम में आप चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करें ताकि थोड़ा अच्छा प्रोग्राम लगे, और उसको चेंज करके फिर सबमिट करा दें, पुश करें, NPX पे भी कराए और गिट पे भी कराए, और लिंक्डइन पे भी हमने टीचर्स को टैग करके बताया कि हम काम करें। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव होंगे उतना आपको फायदा देगा। और ऑडियंस भी खत्म हो चुकी है, लगता है मजा नहीं आ रहा चैनल पे भी, क्योंकि व्यूअरशिप भी खत्म हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। लगता है टाइपस्क्रिप्ट में आप लोगों का इंटरेस्ट रहा नहीं है या आप पूरी सीख चुके हैं। अगर सीख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।